हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.6 के 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। मुझे क्या निकालना है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। a इक्वल टू क्या होगी, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 एंड b मैट्रिक्स 5 -4 3 एंड x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x y और z। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो निकालो 2 2 2 जा 4 माइनस है तो प्लस का 1 -3 -2 -3 आ गया प्लस 3 -1 प्लस 6। सोल्व करो, 4 और 1 5 5 2 जा 10 3 और 5 5 हो गया, 3 और 2 -5 और प्लस 3 प्लस 15। 6 में से बन गया 5 5 और 5 5 3 जा 15। तो 15 15 30 30 और 1 40 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या निकाल लेंगे अब हम, ax इक्वल टू बी, यानी कि x इक्वल टू a इनवर्स b। उसके लिए a इनवर्स b के हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले a11 यानी कि -1 का स्क्वायर 1 1 क्या होगा 4 + 1 5 मल्टीप्लाई तो क्या आया 5। a12 निकालिए -1 का क्यूब m12 तो -1 का क्यूब 1 -1 मल्टीप्लाई -5 तो कितना आ गया मेरे पास 5, है ना। अब डायरेक्ट लिख दूँ, ऐसे ही निकालने। आपको बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी मैंने। a13 5 आ गया मेरा, a21 कितना आ गया 3, a22 मेरे पास 13, a23 मेरे पास 11 और a31 क्या आएगा मेरे पास 9, a32 मेरे पास क्या आएगा 1 और a33 मेरे पास -7। तो a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या बना मेरा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 का इनवर्स। तो क्या करेंगे, जब इनवर्स करेंगे तो जो रो है उनको कॉलम 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7, है ना। तो क्या करते हैं हम, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिखना क्या होगा 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। तो इसको क्या निकालना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स है, बी क्या है, बी क्या है मेरे पास 5 -4 3। तो इसकी ऐसे रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो करना फिर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 5 5 जा 25 4 -3 जा 12 9 3 जा 27 5 5 जा 25 13 4 जा 52 और 3 1 जा 3 5 5 जा 25 11 4 जा -44 -21। तो इसको सोल्व करना कितना है मेरे पास 40 80 -40 और यहाँ पे क्या है 40। तो b यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x y z इक्वल टू 40 की 1 के साथ 1 42 जा 80 और 40 की -40 के साथ 1। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, y की वैल्यू क्या है 2 और z की वैल्यू क्या है मेरे पास -1। तो यही क्या था मुझे निकालना था। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चलते हैं 13 क्वेश्चन के पास। तो देखिए 14 क्वेश्चन में मेरे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो इससे हम सबसे पहले a इक्वल टू 1 -1 2 3 4 -1 2 -1 3 निकाल लिया। b निकाल लेंगे तो 7 -5
12। और अब x की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड। इतनी बात क्लियर हुई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 4 3 12 -5 +1 तो 9 +10 और +2 तो -3 -8। तो सोल्व करना है। 12 में से 5 गए, 7 प्लस में 19 -22 तो कितना है मेरे पास 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया। तो क्या निकालेंगे अब, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो A11 कितना आएगा 7, A12 कितना आया 19 माइनस का A13 -11। आपको पूरा डिटेल में निकालना है कॉपी में, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। अगर फिर भी आपको इनमें डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ना दोबारा से क्वेश्चन सोल्व कर दूंगी, समझा दूंगी आपको, ठीक है। और A23 कितना आया -1 और A31 -3, A32 11, A33 7। अब A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 7 -19 -11 1 -1 और 3 11 7 का इन्वर्स। इसको करो को कॉलम तो 7 -19 -11 1 -1 1 3 11 7। तो x इक्वल टू A इनवर्स 1/4 7 -19 -11 1 -1 1। ये A इनवर्स लिखो पहले, A इनवर्स और 3 11 7 A इनवर्स हो गया। और x की वैल्यू क्या है A इनवर्स B। तो करना x की वैल्यू एक्स वाई जेड A इनवर्स 1/4 7 -19 -11 1 -1 1 3 11 7 और B की वैल्यू 7 -5 2। सोल्व करो इसको, 7 7 जा 49 -5 3 2 जा 6 -19 -19 7 जा -133 +5 और 12 है ना, 12 की और 11 की मल्टीप्लाई +132 और यहाँ पे 77 5 ये भी माइनस का है ना और 12 7 जा 84। अब इसको सोल्व करो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/4 8 4 12। तो 4 की डिवाइड कर दो तो 2 1 3 और क्या है मेरा एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3। तो ये क्या था मेरा एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। समझ आया इतना सभी को। अभी चलते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन के पास। 14 तो हो गया, ये हमारा 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो A इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 एंड B की वैल्यू क्या हो गई 11 -5 -3 और x की वैल्यू एक्स वाई जेड। अब निकालो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो 2 -4 +4 +3 -6 +4 +5 3 -2 तो 0 6 -6 +4 कितना होगा -6 +5 -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा x इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालने हैं तो A11 0 A12 2 A13 1, ठीक है। अब A21 निकालो कितना है -1 A22 -9 A23 -5 A31 निकालो 2 A32 2 3 और A33
13। ठीक है, ये निकाल लिए। अब इसका क्या करती हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ ए, 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 13 का इन्वर्स। तो कर दो फिर इसको ट्रांसफर, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना दो। 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 बना दिया। अब मुझे पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स पुट करना है 1, डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है, तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो जो माइनस है उनको प्लस, तो 1 + 2 195 -2 -23 -13 ये आ गया मेरे पास। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 1 -2 195 -2 ये है ना मेरे पास। मैं ये क्यों लिख रही हूँ, सॉरी गलती से हो गया। क्या है मेरे पास 0 1 -2 2 9 -23 और -1 5 -13 ये है मेरे पास। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या है 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। सॉरी मुझसे देखो क्या मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये लिख दिया था पर ये लिखना ही था। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 11 -5 -3 मल्टीप्लाई कर दो। तो x की वैल्यू क्या है x y z मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0 -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39। सोल्व करना, 6 में से 5 गया 1 2 और 3। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। अब देखिए मेरे पास 16 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बुक से रीड करें। The cost of 4 kilogram onion, 3 kilogram wheat and 2 kilogram rice is 60. The cost of 2 kilogram onion, 4 kilogram wheat and 6 kilogram rice is 90. Thus cost of 6 kilogram onion, 2 kilogram wheat and 3 kilogram rice is 70. Find cost of each item per gram by matrix method. तो इसको कैसे करना है, देखो cost of 1 kilogram onion x, cost of 1 kilogram wheat y, cost of 1 kilogram rice z। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिख दो 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम व्हीट, 2 किलोग्राम राइस, 2 4 6 और 6 2 3 6 2 3 6 2 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। इक्वेशन बनानी है आपको कैसे, 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60, 2x + 4y + 6z इज इक्वल टू 90, 6x + 2y + 3z इज इक्वल टू 70। ऐसे बनानी है आपको। ठीक है, x की वैल्यू x y z और b की वैल्यू 60 90 70। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना, फोर 12 - 12 -3 6 -36 +2 4 -24। तो सोल्व करना 0 + 90 - 40 = 50 नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया 50। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या निकालेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो A11 0, A12 डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं 1, तो A12 30, A13 -20, A21 -5, A22 0, A23 10, A31 10, A32 -20, A33 10। ठीक है, तो अब इसको लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरे पास, 0 30 -20 5 0 10 -5 10 -20 और 10 का इन्वर्स। तो ट्रांसफर 0 30 -20 5 0 10 10 -20 10 और डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो कितना है 40, 1/40। ये क्या आ गया मेरे पास, ए इनवर्स। अब x इक्वल टू ए इनवर्स भी, यानी कि 1/50 0 5 10 30 0 -20 -20 10 10। b की वैल्यू क्या है 60 90 70। इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 60 के साथ 0, 1/50 दिया, 5 की 90 के साथ -5 है ना, तो कितना है 0 -450 + 700, 800 + 0 -1 1400 आ गया। ठीक है, और -1200 + 900 + 700, तो क्या आया 1/50 250 400 400। 50 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो डिवाइड करके, इरेज कर लो थोड़ा सा। क्या आया है मेरे पास 1/50 250 400 400, ये आया है XYZ। तो करना XYZ = 5 8 8। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 8। आपको क्या लिखना है, ओनियन ऑफ 1 किलोग्राम राइस x = 5, ओनियन ऑफ y किलोग्राम राइस y = 8, ओनियन ऑफ राइस ऑफ 1 किलोग्राम वाइट z = 8। ठीक है, तो यही क्या था मेरा आंसर था। समझ आया सभी को। इसी के साथ ही आपके ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।